ये है सांकरी विलेज की एक खूबसूरत सुबह। आज मैं निकलूंगा हर की दून ट्रैक के लिए। अभी जो मैंने दिखाया ये मेरे पीछे का जो स्थान है इसको कहते हैं गंगाट। जब हम सांकरी से होते हैं तालुका होते हुए धारकोट होते हुए ये गंगाट होते, वैसे यहाँ तक गाड़ी का रास्ता बन गया गंगाट तक। पहले कभी तालुका तक हुआ करता था, अब गंगाट तक ये गाड़ियाँ आ सकेंगी। और कह रहे हैं फ्यूचर में ये पुल अगर बन जाएगा तो आगे ओसला तक भी रोड जा सकती है। पहले तालुका से पैदल ट्रैक चला करता था, अब धारकोट से ट्रैकिंग चलती है पैदल, जो भी हर की दून ट्रैकिंग के लिए जाते हैं।
मैंने गंगाट से लिया है जो पुराना रास्ता है ओसला का, करीब 4 से 4.5 किलोमीटर बता रहे हैं यहाँ के लोकल। और ये रास्ता मैं तय करूँगा अपने 15 किलो के लगेज के साथ। आज 9:30 बजे मैं निकला सांकरी से यहाँ आने के लिए शेर टैक्सी से ही आ सकते हैं, और वो शेर टैक्सी की जब पूरी सवारी होगी तब ही। और उनकी सवारी पूरी का मतलब जैसे हमने पीछे देखा होगा, छत पे बैठकर सफ़र किया, और फिर उसने हमें छोड़ा धारकोट तक। धारकोट से 2-2.5 किलोमीटर था गंगाट। वैसे तो गंगाट तक रोड है, लेकिन गाड़ी नहीं चल रही। और अब यहाँ से 4-4.5 किलोमीटर का ट्रैक ओसला के लिए। मेरे जो कल 2 साथी थे केदारकांठा वाले, वो वापस हो गए हैं अपना दिल्ली के लिए। और मैं, क्योंकि मैंने पहले से प्लान किया था इस हर की दून के ट्रैक के लिए भी, तो अब मैं इस ट्रैक को कर रहा हूँ। और मैं काफ़ी दिनों से घूमता फिरता हूँ, लेकिन मुझे अभी पता चल पाया है कि जो मैं कर रहा हूँ इसे सोलो ट्रिप कहते हैं। तो चलो भैया, जो भी नाम हो, अगर इसको सोलो से ही आप जानते पहचानते हैं तो ये है मेरे सोलो ट्रिप हर की दून शिव की घाटी का। इसे हर की दून को शिव की घाटी भी कहते हैं। हर की दून नाम के पीछे की एक कहानी है। हर की दून नाम काफी सार्थक है। यहाँ की लोकल भाषा में हर का अर्थ है भगवान शिव और दून का अर्थ है घाटी। इसलिए हर की दून नाम का शाब्दिक अर्थ है भगवान शिव की घाटी। यह घाटी हमेशा से ही आध्यात्मिक महत्व का स्थान रही है, जहाँ हरे भरे घास के मैदान और बर्फ से ढकी चोटियां हैं। जब मैं गंगाट से ओसला की तरफ चल रहा हूँ पुराने रास्ते से, तो साथ ही साथ एक ये रिवर बहती है, और इसके इतने अच्छे अच्छे, कई बार हमारे साथ ट्रेल पे चलती है, कई बार फिर थोड़ी दूर हो जाती है, फिर रास्ते के करीब आ जाती है। और इसका इतना, यहाँ पर जहाँ मैं बैठा हूँ, इतना मनमोहक और आँखों को, दिल को सुकून देने वाला मोमेंट था यहाँ पर। मैं यहाँ पर बैठ गया और मैंने यहाँ पर करीब 1 घंटे से ज़्यादा बिता दिया बैठे बैठे। बस मैं प्रकृति को, नदी को, इन बड़े बड़े पत्थरों को देख रहा था और
इस नदी की जो यह आपको साउंड या आवाज़ सुनाई दे रही है ना, अगर आप बहुत देर तक इसको सुनोगे तो इसमें आपको एक संगीत नज़र आएगा, लेकिन बहुत देर तक इसको ध्यान से सुनना पड़ेगा। इसमें एक अलग तरह का संगीत है। अब इस पुल को जैसे क्रॉस करेंगे हम, तो एक रास्ता तो ये ऊपर को चढ़ रहा है और एक इसके बगल से इधर को जा रहा है और एक इधर को जा रहा है। अब ये 3 रास्ते हैं यहाँ पर। अब यहाँ पर कोई बताने वाला नहीं है, सुनसान है। तो अगर आपको ऐसी स्थिति में यहाँ आ रहे हैं तो आपको ये वाला फर्स्ट लेफ़्ट वाला रास्ता लेना है, जो एक पोंटोन पुल को पार करेगा और फिर उस तरफ हो जाएंगे हम नदी के। अभी नदी के इस तरफ है, तो पार करते हैं ये पोंटोन वाला रास्ता। यही पोंटून पुल पार करना हमें। इस नदी को ये पोंटून पुल से पार करेंगे। हालत देख रहे हो, ये टूटा फूटा पड़ा है, रिस्की लग रहा है इस पर। ये पुल बीच में से टूटा पड़ा देगा, पत्थरों से पता नहीं कैसे कैसे रोक रखा है, लेकिन पार तो करना ही पड़ेगा। एक ही रास्ता है यहाँ से, तो ऐसे हिल रहा था ऐसे। ये देखो हालत क्या है इस पुल की, ऐसे हिल रहा था, ऐसे घबराहट हो रही थी जब पार करते हुए। पहले ये रिवर मेरे लेफ़्ट साइड थी, अब जब से मैंने पार की है, अब ये रिवर मेरे राइट साइड पर बह रही है।
12:51 हो चुके हैं और अब मैं ओसला पहुंच चुका हूं। लगभग करीब 100 मीटर पहले एक ये पीछे का नज़ारा था, तो मैंने सोचा थोड़ी देर बैठकर इसको आंखों से निहारा जाए और थोड़ा सा रिलैक्स हो जाए, क्योंकि आज का जो टारगेट था ओसला पहुंचने का वो पहुंच ही गया हूँ 1 बजे तक। अच्छा, तो स्कूल नहीं गए आज? हैं? सब घर वुडन के ही हैं। अच्छा, एक मिनट, ये जो मैंने अभी आपको दिखाया ना, तो ये एक मिनट, ये जो मैंने आपको वीडियो में दिखाया, तो ये हाथ से जो काट रहे हैं, ये यहाँ पर जेंट्स हो या लेडीज़, एक ऊन का लंबा, लेडीज़ लंबा पहनेगी, जेंट्स थोड़ा कोट टाइप का पहनता है। तो इन्होंने मुझे जो बताया, अब मैं इनसे पूछूंगा, ये बताएंगे। तो क्या प्रोसीजर, कैसे बनाते हैं? पहले इसको पहले तो बेड उनसे काटते हैं, ऊन से काटते हैं, बेड़ की ऊन काट ली पहले, काटते हैं। हाँ, तब इसको जो है पानी से धुलते हैं, पानी से धुल गया जी। तब नीचे देते हैं बाजार में, नीचे ले गए जी। और मशीन में इसको निकालते हैं, मशीन में निकाल के ऐसा गुच्छा बनाएंगे। गुच्छा बनाते हैं। अच्छा, तब फिर घर में लाते, फिर यहाँ ले आए, तो काटते हैं, ये फिर लगाया जी। तब इसको जो है लाठे करते हैं ना 5, तो इसमें ऐसा करते हैं ना उसको। तो अब इस सारे काम को जब ये धुल के आ गया वहाँ से, ऐसे बन गया, जी। तब कितना टाइम लगेगा इसको बनाने में, रेडी सब कुछ काटने? इसमें 1 दिन लगेगा तो बनाने में। ये आप 1 दिन बना दोगे, हाँ। काट कूट के सब? 1 दिन में बना दें। अच्छा, अगर पूरा प्रोसीजर है तो कम से कम 7 दिन काटने का, फिर सफाई का, तो 15 दिन लग जाते हैं। 15 दिन में इनका लगता है। और यहीं पे, और इन्होंने एक चीज़ और भी बताई है, इतना मोटा है, ये कह रहे गर्मी में गर्मी नहीं लगती, ठंडा हो जाता है, और सर्दियों में गर्म हो जाता है, ऐसा? जब हम नीचे जाते हैं, ये बाजार में लेते हैं। बाजार कहाँ है आपका? ये नीचे सांकरी, मुरी, अच्छा, पुरोला तक बिकता है। देहरादून जाते हैं हम नीचे, तो बाजार में नहीं, कमरे में गर्मी नहीं होता है। अच्छा अच्छा, ये है मामला। हाँ भाई, छोटू क्या नाम है? आदित्य। कौन सी क्लास में? 1। और वो पीछे है 2। ये कैसा नाम है 2? स्कूल का बताते हैं सर। ये आदित्य, वो नितेश। ओके, तो स्कूल यहाँ कितने तक है? 5वीं तक है। और 10वीं तक कहाँ पढ़ेंगे? कहाँ पे नीचे? गंगाट। 12वीं तक है गंगाट? हैं? 12वीं तक गंगाट है स्कूल? 10 तक है। 10 तक। और 12वीं वाला कहाँ जाएगा? 12वीं वाले नीचे जाते हैं, पुरोला तो बहुत दूर हुआ। सांकरी रोज आ जाएगा बच्चा पढ़ने के लिए? उधर ही रहते। अच्छा, किराए पे वहीं रहेगा? बताओ, इनके लिए शिक्षा कितनी महंगी हो जाएगी। अगर 12वीं इनको पढ़ना है तो यहाँ से 12-15 किलोमीटर दूर वहीं रहना पड़ेगा, तब जाके एजुकेशन पूरी होगी। और अगर उच्च क्लास पढ़नी है तो फिर इनको या तो पुरोला या देहरादून जाना पड़ेगा, अगर डिग्री कुछ करने के लिए जाना। तो इतना हार्ड है यहाँ पर। और यहाँ पर अभी तक रोड नहीं है। बिजली तो आ गई ना जी, रोड पहुँच गए। रोड अब पहुँच गई है, गाँव चलने लगी गाड़ियाँ? गाड़ी गुड़ी गंगाट तक आती है। नहीं, गंगाट तक तो आती है। अच्छा, पुल अब यहाँ रोड आ गई यहाँ तक जाता है। और लाइट आ गई। तो कब आई है यहाँ पे लाइट? तो बहुत नहीं है। रोड कब आई? रोड तो इसी साल आई। देख लीजिए, ये गांव वो है जो 2025 में रोड आई है। कितने साल, हर घर, वो कहते हैं ना गांव-गांव सड़क, लेकिन कुछ गांव अब भी ऐसे अछूते हैं। ये वही अछूता गांव रहा है ओसला, जिसमें सड़क आज
2025 में पहुंच रही है। धन्यवाद। मिस्री मारी तरी वीडियो उदी आई मॉल दगान यात्रा बाकी तो बंद होगा है ना आगे रास्ता। अच्छा ये ऊपर देख रहे हो आप, एकदम से मौसम पूरा खतरनाक हो गया है, बर्फबारी पड़ रही है ऊपर। तो जब बर्फ़ पड़ती है ऊपर तो ये ऐसी स्थिति बन जाती है। ये ध्यान से देखिए आप, एकदम खतरनाक वाला मौसम। ये जो हर की दून के लिए जो ट्रैक है, इस पर मैं रास्ते में हूँ और कलकती धार जो है वहाँ पर देखिए पीछे कितना खतरनाक नज़ारा हो गया है। और ये आपको जो धुंध सी दिख रही है, ये है बर्फबारी, भयंकर बर्फबारी हो रही है, क्योंकि ऊपर के क्षेत्रों में बारिश नहीं होती है। वहाँ पर इस प्रकार से देखो ये खतरनाक बर्फबारी हो रखी है इस टाइम पर। मैं इस वक्त हूँ ओसला और हर की दून के जो रास्ते में। एक यहाँ पर एक मंदिर है, मातृ देवी का मंदिर, और ये एक मंदिर है यहाँ पर
और फिलहाल तो यहाँ पर बिल्कुल सूना है, कोई यहाँ पर नहीं है, एकदम खाली पड़ा है, सन्नाटा, कोई नहीं। मैं इसलिए यहाँ पर हूँ क्योंकि थोड़ा सा मौसम ख़राब हो गया, बारिश सी हो रही है, तो मैं यहाँ नीचे आकर इस मंदिर में मैंने सोचा कोई मिलेगा यहाँ पर, लेकिन यहाँ तो कोई है ही नहीं। अभी फ़िलहाल कल की धार तक ही ट्रैक खुला हुआ है। आप ज़्यादा से ज़्यादा कोशिश करके सिर्फ कल की धार तक ही पहुंच सकते हो। उसके आगे का जो 5 किलोमीटर का ट्रैक है, रास्ता है, वो अभी नहीं खुला है, क्योंकि वो खुलेगा 1 नहीं 1.25 या 1.5 महीने बाद। यहाँ का लोकल से मैंने कंफर्म किया तो 1.5 महीना लग जाएगा खुलने में, क्योंकि लास्ट जो 26 तारीख की बर्फ़ पड़ी है और 2-1 दिन पहले भी बर्फ़ पड़ी है, और अभी भी देखो मौसम एकदम ख़राब है, ऊपर पूरी बर्फ़बारी हो रही है, अभी तो और भी डिले हो सकता है। तो कल की धार तक ही आप आ सकते हो। आज है 12 तारीख है, सॉरी 11 तारीख है, आज 11 मार्च। तो ये 11 मार्च की अपडेट है, अब लगा लीजिए। आपको इसके बाद 1.5 महीने के आसपास और लगेगा अगर आप उस ट्रैक को करना चाहते हो लास्ट तक, वरना आप कल की धार तक तो कर सकते हो। हर की दून घाटी के बारे में सबसे दिलचस्प बातों में से एक है इसका महाभारत से संबंध। यह कहानी कई सालों से कही जाती रही है और भारतीय संस्कृति में इसका एक खास स्थान है। कुछ लोगों का मानना है कि यह वह मार्ग है जिस पर महाभारत के नायक पांडव स्वर्गारोहणी की यात्रा पर गए थे।
तो अभी जो मैंने आपको दिखाया ये मेरे पीछे है पंचक्की। ये आटा पीसने के लिए ऐसी पंचक्कियाँ बनाई जाती थी और पीछे से एक पानी का स्रोत है जो इसके ज़रिए नीचे की तरफ जाएगा और जितनी तेज़ वो जाएगा उतनी ही वो पंखुड़ियों पे गिरेगा और जब वो उस पर गिरेगा तो जो चक्की के पार्ट हैं वो घूमेंगे। जितनी तेज़ पानी गिरेगा उतनी ही जल्दी और स्पीड से चक्की चलेगी और आटा पीसेगा। तो पहले जब हाथ की चक्कियाँ ही होती थी, बिजली वाली नहीं होती थी, तब सबसे ज़्यादा महत्व इन चक्कियों का बहुत था, पंचक्की। अब ये पंचक्की जो है लुप्त होने के कगार पर नहीं, लुप्त हो चुकी हैं। अब बहुत ही कहीं आपको इक्का दुक्का पंचक्कियाँ मिलेंगी जो सुचारू रूप से अब काम कर रहे हैं। दिख रहा है नज़ारा एकदम ज़बरदस्त मस्त। लोकेशन हरगिदोन ट्रैक। ये है ओसला का पंचायत भवन और यहाँ से भी एक रास्ता नीचे के लिए कट रहा है ये, और ये ऐसे नीचे जाकर सीमा चला जाएगा उसी ब्रिज के पास, जिसको क्रॉस करके आगे जाया जा सकता है। समय हो रखा है 5:30 और मैं वापसी आ गया हूँ कतकी की धार से, जो कि मैं निकला था करीब 1:30 या 1:45 बजे। अब जितना भी समय लगा है करीब 12 किलोमीटर में। अब पहुँच गया हूँ अपना ओसला और अब यहाँ ठंड लग रही, बिल्कुल हवा चल रही थपड़े, तो अब तो बिस्तर में घुसने का दिल कर रहा है। कलकत्ती धार से वापस आने के बाद मैं अपने होम स्टे की इस खिड़की पर घंटों बैठा रहा और सामने बर्फ से लदी पहाड़ की चोटी को निहारता रहा। चारों तरफ एक शांति थी और आंखें इस तरह गड़ी हुई थी कि मानो लग रहा था कि मैं कुदरत की बनाई हुई एक विचित्र पेंटिंग को देख रहा हूं, और ऐसा लग रहा था कि इसे देखते हुए तो घंटों नहीं कई दिन भी बिताए जा सकते हैं। ओसलम भाई, ये हैं वुडन की लकड़ी के घर, ताकि बर्फ में जब पड़े यहाँ ठंडे तो ज़्यादा ठंडे ना हों, क्योंकि यहाँ लिंटर वाले कारगर नहीं होंगे। और इस टाइम इतनी बुरी ठंड लग रही है, मतलब -15। यहाँ पे पूछा तो बोल रहा है कि लड़का कि -15 टेम्परेचर चल रहा है। 2 सेकंड के लिए अगर बाहर जाना पड़ रहा ना, एक ही बार गया मैं, 1 नंबर। मेरी हालत होगी बहुत बुरी खराब, इतनी ठंड। और ये रजाई, फिर इसके नीचे कंबल, फिर ये, फिर अपनी लोई, और लगता होठ भी फट के दिखे। तो ये हालत है भाई साहब आज की नाइट। मैं हूँ ओसला में। सुबह भाई पानी में हल्का सा हाथ डाला तो बर्फ थी, बर्फ बहुत तगड़ी वाली। सर्दियों में क्या हालत होगा। ये थी ओसला विलेज की एक खूबसूरत और हसीन सुबह।
बाय 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 बाय। शर्मा रही है गुड़िया। बाय बाय। गुड़िया स्कूल नहीं गई आज? नहीं लग रहा है। छुट्टी हो गई? किस चीज़ का? होली का? होली के बाद खुलेगा? गुड गुड। तो बाय बाय हौसला। अपनी ये हौसला की जो यात्रा है उसका हुआ समापन, और अब निकलते हैं अपनी नई मंजिल की तरफ को। यात्राएं आपको बहुत कुछ सिखाती हैं। नए लोगों से मिलना, नए नए स्थानों के बारे में जानना, वहाँ की किंवदंतियाँ, वहाँ की कठिनाइयाँ और वहाँ की सुकून भरी जिंदगी के बारे में सब कुछ आपको सीखने को मिलता है यात्राओं से। किसी ने कहा ही है कि सबसे ज़्यादा कहानियाँ घुमक्कड़ लोगों के पास ही होती हैं, क्योंकि वो इतना घूमते हैं, इतने लोगों से मिलते हैं और उन सब की यादों और उनकी बातों से बनती हैं नई नई कहानियाँ। अभी आपसे विदा लेता हूँ, फिर मिलूँगा अपनी किसी और यात्रा पे। तो गुड बाय दोस्तों, अगली वीडियो तक के लिए। जय हिंद, जय भारत, जय उत्तराखंड।